नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बताते चले कि 31वीं गोलीकांड की बरसी मनाई गई है और साथ ही यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। आपको बताते चले कि ये खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारी को नमन करते हुए कहा, हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपनी जान की परवाह करते बिना अपना सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने जो अपने सपने उत्तराखंड के खटीमा यहां पर देखे हुए हैं, उन्हें पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड हुआ है। ये तीनों दिन हमारे राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। तो आपको बताते चलें कि मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी मनाई गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है, परवाह किए बिना अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों ने जो सपने उत्तराखंड के लिए देखे, उन्हें पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी मनाई गई है और कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। शहीद आंदोलनकारियों ने जो सपने उत्तराखंड के लिए देखे, उन्हें पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड है। तो खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने किए गए वादे को अब पूरा कर दिया है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपनी बातों पर रहते हैं और अपने एक से एक किए गए वादे को पूरा भी करते हैं। सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को कई विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक और सतर्कता विभाग की ओर से विधिवत तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवा योजन हेतु सेवा मुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 को सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवा नियोजन हेतु सेवा मुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी है। सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने अपने किए गए वादे को अब पूरा कर दिया है, जहां पर उन्होंने सेवा मुक्त हुए अग्निवीरों को कई विभागों के वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक और सतर्कता विभाग की ओर से विधिवत तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवा योजन हेतु सेवा मुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली जारी कर दी है। तो खबर चंपावत से है। लगातार बारिश का दौर जारी है और तमाम जगह पर तबाही भी देखने को मिल रही है। इस दौरान सीएम धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही, जिसको लेकर चंपावत जिले के बनबसा इलाके में बरसाती नदी जगबुड़ा, हुड्डी सहित सभी नाले उफान पर हैं, जिससे कई ग्रामीण इसके इलाके जलमग्न भी हो गए हैं। जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। अधिकारियों को आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता, राहत बचाव के निर्देश दिए हैं।
सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता, राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के बनबसा का दौरा किया है। बनबसा के कुछ इलाके इस समय बाढ़ से ग्रस्त हैं और साथ ही सीएम धामी ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बनबसा के चन्नी इलाके का स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही आपदा प्रभावित लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को सुना है। कृषि मंत्री गणेश जो हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं और हरिद्वार में उन्होंने दौरा किया। साथ ही आपको बताते चलें कि गणेश जोशी ने यहां पर पहुंचे और हरिद्वार पहुंचने के बाद में मेला नियंत्रण भवन में जिला प्रशासन कृषि विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने मुख्य कृषि अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी को जिले में भारी बारिश से किसानों की फसलों के नुकसान का जल्द आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के पशु और भवन संपत्ति के नुकसान होने पर भी मदद दी जाए। इस दौरान उन्होंने जनपद में किसानों की फसलों का नुकसान और मुआवजे को लेकर जानकारी साझा की है। कृषि और ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि 74 साल के बाद ऐसी बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है। कई जगह पहाड़ों में तो 100 से ऊपर व्यक्तियों की जान गई है, सैकड़ों लोग लापता हैं। तो मैं आज, क्योंकि हरिद्वार में भी भारी बारिश से, जल भराव से किसानों की क्षति हुई है, खबर पौड़ी से है, जहां पर सीएम धामी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और जिसको लेकर ये जो तथ्य हैं वो भी सामने आए हैं। आपको बताते चलें कि लगातार सीएम धामी ने जो निर्देश दिए थे उनकी अवहेलना की जा रही है और साथ ही बावजूद इसके मंडलीय अधिकारी अब भी पौड़ी मुख्यालय में नियमित रूप से नहीं बैठ रहे हैं। जनता के लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद में अधिकारी अपनी कुर्सी देहरादून में ही जमाए हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कड़ा रुख अपनाते हुए यदि 15 दिन के भीतर गढ़वाल कमिश्नर और मंडलीय अधिकारी पौड़ी में अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं तो उन्हें उग्र आंदोलन और यहां तक कि भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं चाहते हैं कि गढ़वाल कमिश्नर पौड़ी मुख्यालय में बैठे, वरना सीएम उन्हें निजी सचिव और अन्य चार्ज नहीं देते। उनका ये भी कहना है कि यही वजह है कि अधिकारी मुख्यालय से दूरी बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि गढ़वाल कमिश्नर को मंडल मुख्यालय पौड़ी में बैठाने का काम करेंगे। उनके द्वारा भी यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर को पौड़ी में नहीं बैठाया गया। दूसरा, गढ़वाल कमिश्नर के द्वारा भी कहा गया कि मैं प्रत्येक माह यहाँ गढ़वाल मंडल मुख्यालय में बैठ के सभी कर्मचारियों की बैठक लूँगा और यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी देखरेख करूँगा। लेकिन अभी तक उनके द्वारा 3-4 महीने से उनका कोई अता पता नहीं है और गढ़वाल को जो विकास होना चाहिए तो वो विकास नहीं हो पा रहा है। और गढ़वाल मंडल मुख्यालय में गढ़वाल कमिश्नर को ना तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठाया जा रहा है और गढ़वाल कमिश्नर यहाँ पर केवल हवाई दौरा करने के लिए आते हैं और उसके बाद एक दिन में हवाई दौरा करके वो चले जाते हैं। मतलब उनका प्रोटोकॉल माननीय मंत्री जी से भी ज़्यादा हवाई प्रोटोकॉल हो गया है। मतलब उनके पास इतना समय नहीं है कि गढ़वाल मंडल मुख्यालय में बैठकर लोगों की जन समस्याओं को सुन सकें। पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, ये पहली सरकार है, ऐसा तो यूपी में भी नहीं हुआ, ऐसा यूपी में भी नहीं हुआ कि गढ़वाल कमिश्नर मुख्यमंत्री का सचिव भी हो, लखनऊ में कोई और विभाग भी उस पे हो
और वो मंत्री की तरह या मुख्यमंत्री की तरह 2 महीने 3 महीने विजिट करने के लिए आए, मीटिंग ले और तब कहे कि मैं 3 महीने में अंदर मीटिंग लो, तो मीटिंग लेने के लिए थोड़ी हो यहाँ सचिव क्यों बनाया आपने भाई? मुख्यमंत्री पर सचिव पे इतना टाइम ही नहीं है कि वो पौड़ी आके बैठ सके। एहसान कर रहे हो हम पे कि साहब मैं 3 महीने में मीटिंग लेने के लिए आऊंगा, 6 महीने में मीटिंग लेना, कोई एहसान कर रहे हो हम पे क्या? तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसको लेकर अभी से सभी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बताते चलें कि धर्मपुर विधानसभा सीट अब इन दिनों हॉट सीट बनती जा रही है। देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दल 2027 विधानसभा चुनाव में धर्मपुर सीट को अपने लिए मुफीद समझ रहे हैं। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली की माने तो कई लोग अभी से क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन और अपने प्रचार प्रसार के तरीकों में सक्रिय हो गए हैं। बावजूद इसके विधायक विनोद चमोली मान रहे हैं कि धर्मपुर सीट पर उनके खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ ले वे अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी खुली चुनौती इस सीट पर दे डाली है। क्योंकि मेरी सीट है और अब ये संघर्ष ये नहीं कि जीतेगा कौन, संघर्ष ये है कि टिकट लाएगा कौन। वहाँ टिकट की लड़ाई चल रही है और तमाम लोग जो कहीं उस क्षेत्र में कभी रहे भी नहीं, जिनका वहां से लेना देना भी नहीं है, वो भी वहां इस समय अपने प्रचार में लगे हैं। वहां पर एक शक्ति परीक्षण जैसी स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। आनंद लीजिए, आप भी आनंद लीजिए, हम भी उसका आनंद ले रहे हैं। नहीं तो एक दूसरे की जमानत जब कराएंगे कांग्रेस के लोग, हम तो अपना चुनाव जीतने में लड़ेंगे। एक्टिव होंगे तो दूसरा भी एक्टिव होगा। तो वहीं देहरादून में आपको बताते चलें कि बीजेपी दोनों दलों के नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बिहार में कुछ ही समय पर राहुल गांधी की यात्रा निकाली गई थी, जहां पर पीएम मोदी के मां को गाली देने का जो विवाद था वो अब गहराता जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। देखते देखते मारपीट की नौबत तक आ गई। पुलिस ने मुश्किल से दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने के बाद मामले को शांत कराया है। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इस सभ्य समाज में किसी की मां को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं। उनके महानगर के नेता अध्यक्ष लाठी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया, उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पर आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े, ये हमारा दफ्तर है, कांग्रेस का मुख्यालय, प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय में अगर पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे यहाँ पहुंचेंगे। देहरादून से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में सीमांत पहाड़ी जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत बताई है। केंद्र सरकार से इसे जल्द धरातल पर उतारने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सांसद महेंद्र भट्ट को अपने ही राज्य का होमवर्क नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज पहले से संचालित हो रहा है। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पूरी हो चुकी है, संचालन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम सीमांत क्षेत्र की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ सीमांत जिले के रूप में होता है, जहाँ जिले के मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री की घोषणा की और इंगित किया है, लेकिन उस जिले का नाम ले लिया और बाकी जिलों के में नहीं है, तो उसके साथ पिथौरागढ़ को जोड़ते हुए एक सीमांत क्षेत्र के भाव के साथ मैंने इस बात को रखा है। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपका आभार हूँ। क्या आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अति महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत हर आदमी को उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस संदर्भ में यह कहना है कि उत्तराखंड एक सीमांत राज्य है जो भौगोलिक परिस्थितियों में हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की घोषणा कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इससे यहाँ के नागरिकों में एक खुशी की जागृति हुई है। भाजपा के सांसद और विधायक कभी जनता के मुद्दों को सदन में नहीं उठाते हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। कभी अगर जनता के मुद्दे उठाते भी हैं तो उसमें होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। अभी पिछले दिनों राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने लोकसभा में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलने का मुद्दा उठाया। अच्छी बात है, ये मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन होमवर्क पूरा न होने के कारण उनको ये नहीं पता कि अल्मोड़ा में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की तैयारियां पूरी हो गई हैं, स्टाफ की भर्ती हो गई है। मंत्री अब आमने सामने जो विवाद है अब वो सोशल मीडिया पर भी अब जमकर वायरल हो रहा। आपको बताते चलें कि राज्य मंत्री लगातार सवालों के घेरे में है और साथ ही दोनों का विवाद जो है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चौफाल और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट के बीच में विवाद सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी संगठन पर हमला करते हुए कहा कि अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी के अंदर अंतर्कलह चल रही है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस झूठ के सहारे खड़ी है, उन्हें सच का पता नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस खुद तो झूठ के सहारे टिकी है। बीजेपी के खिलाफ भी झूठा प्रचार किया जा रहा है। देखिए, मेरी चौपाल जी से वार्ता हुई है और जाहिर सी बात हुई है, कुछ गलत फहमियां हुई हैं, बहुत जल्द उनको दूर कर दिया जाएगा। और मैंने कहा भी है कि इस प्रकार का बयान कम से सार्वजनिक स्थलों पर ना हो। कोई विषय ध्यान में आता है, कोई विषय मन में भी होता है तो पार्टी फोरम में बात करके माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करें। किसी भी विधायक को किसी प्रकार का वक्तव्य और ये सार्वजनिक रूप में देने से पहले जरूर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल यहां पर उन्होंने तमाम तरह के सवालों को उठाया है, जिसको लेकर अब ये सुर्खियों में आ गया है। आपको बताते चलें कि लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। मोहन काला की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में महिला सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं। रिपोर्ट में देहरादून को आयोग की रिपोर्ट में सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया है और यह केवल आंकड़ा नहीं है, हमारी बेटियों की टूटी हुई उम्मीद है, उनका डर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहा है। छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने में सरकार विफल साबित हो रही है। बीजेपी नैतिकता की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों का दामन दागदार है। इससे पूर्व में 9 हिमालय राज्यों की रिपोर्ट आई और 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 राज्य बनता है। और अब उससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में 10 में से नंबर 1 शहर में जो है देहरादून होता है महिला अपराध में, असुरक्षा के मामले में। ये बहुत ही गंभीर विषय है, पर सरकार का ध्यान इस ओर ना रहकर सरकार जो है वो थूक जिहाद, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, इन सब में जो है व्यस्त है। आज ये रिपोर्ट जो है हमें परेशान करती है, हमारी चिंता को बढ़ाती है कि महिला अपराध में ये प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में खड़ा हुआ है, जो बहुत चिंता का विषय है।
जिस प्रकार से लगातार अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय, और विशेषकर मातृशक्ति के लिए जो अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। बारिश का दौर जारी है, जिसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर चारधाम यात्रा, हेमकुंड यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बताते चलें कि लगातार कुदरत का कहर बरस रहा है और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन या फिर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गए हैं, जिन्हें सरकार प्राथमिकता पर खोल रही है। परंतु यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए फिलहाल चारधाम एवं हेमकुंड साहिब यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा मार्गों पर न जाएं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 6 जनपदों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर 11 जनपदों में बंद रहे, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और साथ ही भारी बारिश को लेकर 11 जनपदों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश का दौर जारी है और प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर मौसम विभाग ने 6 जनपदों में अलर्ट जारी किया है। आपदाओं का खतरा बढ़ने के साथ ही जलवायु परिवर्तन से भी संकट देखने को मिल रहा, खतरे में बताया जा रहा, जिसको लेकर अभी आपको ये भी बताते चलें कि चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग ने 6 जनपदों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 90 घंटे के बाद 3 किलोमीटर तक आपको बताते चलें कि लगातार मौसम की मार झेलने को मिल रही है। भारी बारिश को लेकर 11 जनपदों के स्कूल भी बंद हैं। और वहीं अगर पौष्टिक आपदा की बात करें तो 90 घंटे से भी अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। 2 ग्रामीण अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।